एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान था। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता। गांव के लोग उसका सम्मान करते थे क्योंकि वह गरीबों की मदद करता था, भूखों को भोजन खिलाता था और हमेशा सच बोलता था। लेकिन धर्मदास के मन में एक डर हमेशा रहता था। वह अक्सर सोचता, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सच में यमलोक होता है? क्या इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है? एक दिन गांव में एक महान संत आए। पूरे गांव के लोग उनकी कथा सुनने के लिए इकट्ठा हुए। संत ने गरुड़ पुराण की कथा शुरू की। उनकी आवाज बहुत गंभीर और दिव्य थी। संत बोले, यह शरीर मिट्टी का बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म उसके साथ जाते हैं। धर्मदास बड़ी श्रद्धा से कथा सुन रहा था। संत आगे बोले, मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक जाना पड़ता है, जहां उसके हर कर्म का हिसाब होता है। चित्रगुप्त मनुष्य के जीवन का पूरा लेखा रखते हैं। कोई भी पाप या पुण्य उनसे छुप नहीं सकता। ये बातें सुनकर धर्मदास गहरी सोच में डूब गया। कुछ महीनों बाद धर्मदास अचानक बीमार पड़ गया। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी। एक रात उसकी सांसें बहुत धीमी हो गईं। पूरा परिवार उसके आसपास बैठा रो रहा था। कमरे में उदासी छाई हुई थी। तभी धर्मदास को लगा जैसे कमरे में एक अजीब प्रकाश फैल गया हो। उसने देखा कि दो दिव्य दूत उसके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे गंभीर थे और शरीर से तेज निकल रहा था। धर्मदास घबरा गया। वह कुछ समझ पाता उससे पहले उसे लगा कि उसका शरीर नीचे बिस्तर पर पड़ा है और वह स्वयं ऊपर खड़ा सब देख रहा है। उसकी आत्मा शरीर छोड़ चुकी थी। धर्मदास डर गया और बोला, क्या मेरी मृत्यु हो गई? दोनों दूत बोले, चलो, तुम्हें यमलोक ले जाना है। इसके बाद वे उसे एक अंधकारमय मार्ग पर ले जाने लगे। पूछा, ये कौन है? दूत मुस्कुराए और बोले, ये वे लोग हैं जिन्होंने जीवन में दया, सेवा, भक्ति और सत्य का मार्ग अपनाया। इनके पुण्य कर्म इन्हें सुख दे रहे हैं। आगे चलकर वे एक विशाल नदी के पास पहुंचे। नदी का जल काला और भयानक था। उसमें से डरावनी आवाजें आ रही थी। दूत बोले, यह वैतरणी नदी है। पापी आत्माओं के लिए इसे पार करना बहुत कठिन होता है। धर्मदास ने देखा कि कई आत्माएं नदी पार करने के लिए संघर्ष कर रही थी। वे गिर रही थी, रो रही थी। लेकिन कुछ पुण्य आत्माएं आसानी से पार हो रही थी। धर्मदास डर से कांपने लगा। कुछ देर बाद वे यमलोक पहुंचे। वहां एक विशाल दरबार सजा हुआ था। सामने सिंहासन पर यमराज विराजमान थे। उनके पास चित्रगुप्त खड़े थे, जिनके हाथ में एक दिव्य पुस्तक थी। चित्रगुप्त ने धर्मदास का नाम पुकारा और उसकी जीवन यात्रा पढ़नी शुरू की। उन्होंने कहा, धर्मदास ने जीवन में कई अच्छे कर्म किए। गरीबों की सहायता की, भगवान की भक्ति की, भूखों को भोजन कराया। लेकिन इससे कुछ गलतियां भी हुईं। धर्मदास भय से कांपने लगा। तभी यमराज बोले, मनुष्य से गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन जो व्यक्ति अपने पापों का पश्चाताप करता है और अच्छे कर्म करता है, उसे मार्ग मिल जाता है। फिर यमराज ने धर्मदास को नरक के दृश्य दिखाए। वहां वे लोग कष्ट झेल रहे थे जिन्होंने लालच, हिंसा, धोखा और अहंकार से भरा जीवन जिया था। इसके बाद स्वर्ग का दृश्य प्रकट हुआ। चारों ओर दिव्य प्रकाश था। मधुर संगीत गूंज रहा था। वातावरण में अद्भुत शांति थी। यमराज बोले,
स्वर्ग और नरक का रास्ता मनुष्य के कर्म तय करते हैं। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, धन, शक्ति और अहंकार मृत्यु के बाद यहीं रह जाते हैं। केवल कर्म आत्मा के साथ जाते हैं। धर्मदास की आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। वह फिर अपने घर में था। परिवार उसके आसपास बैठा था। वह अभी जीवित था। धर्मदास समझ चुका था कि यह एक दिव्य अनुभव था। उस दिन के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपना बाकी जीवन भगवान की भक्ति, गरीबों की सेवा और लोगों को अच्छे कर्मों का संदेश देने में लगा दिया। गांव के लोग उससे प्रेरित होने लगे। और धर्मदास हमेशा एक बात कहा करता था, मृत्यु अंत नहीं है। मनुष्य के कर्म ही उसका असली धन है। इसलिए हमेशा सत्य, दया और भक्ति का मार्ग अपनाओ। अगर आप भी भगवान और कर्म के नियम में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें, जय श्री हरि। और ऐसे ही धार्मिक और रहस्यमय कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।